वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो झारखंड कंबाइंड में हमेशा पूछा जाता है और एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। इसमें आप लोग को मैं बताने वाला हूँ फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इनका जो भी टॉपिक्स है, और इस पे हम लोग बात करेंगे क्लास 11 को लेकर। ठीक है, अब इसके बाद फिर 12th आपको मिलेगा, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आपको जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो सारा मिल जाएगा, मैथ्स का भी मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिएगा तो यहाँ पर यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट है। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यूनिट एंड डायमेंशन से जितना हो सके आपका वो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद है एरर कैलकुलेशन, ये भी एक, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं बट बेसिक क्वेश्चन जो होता है वही इसमें से पूछा जाता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, लगभग एक क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलेगा ही। उसके बाद है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो आपका है इसमें प्रोजेक्टाइल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, ज़्यादा टफ इसमें से नहीं आएगा। जो भी इसका फार्मूला होगा उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। वर्क पावर एनर्जी एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पसंदीदा चैप्टर है फॉर एग्रीकल्चर का और बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए। सभी एग्जाम के लिए वर्क पावर एनर्जी एक अच्छा क्वेश्चन इसमें से निकल कर आता है, इसलिए ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा पूरा चैप्टर को, और जो भी इसका क्वेश्चंस होगा उसको बिल्कुल सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ग्रेविटेशन पे आते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पे से भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, और स्केप वेलोसिटी पे भी क्वेश्चन मिलता है। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा ही। ठीक है, इलास्टिसिटी से भी आपको 1-2 क्वेश्चंस आएगा फ्रॉम यंग मॉडुलस। ठीक है, इसमें से आप लोग 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ऐसा यूनिट याद कर लीजिएगा, ऐसा यूनिट जितना भी आपका है, नहीं होगा तो मैं चार्ट भेज दूंगा। तो ऐसा यूनिट का क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है बिल्कुल, और इसको ध्यान दीजिएगा, जितना भी ऐसा यूनिट से उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, फ्रिक्शन से क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, इससे भी क्वेश्चन मिलेगा। वर्क एनर्जी थ्योरियम, इससे भी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको भी पढ़ लीजिएगा, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। टॉर्क से लगभग 1-2 क्वेश्चन आएगा, या फिर नहीं भी आने के चांसेस है, बट एक क्वेश्चन आप इससे मानकर चलिए कि टॉर्क से भी एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिया जा सकता है। सरफेस टेंशन से भी आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इससे भी आपको क्वेश्चन मिलने का चांस बिल्कुल है। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है उससे आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इससे भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये भी आप लोग। उसके बाद अगर मैं बात करूं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इससे भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है आरएमएस स्पीड, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। एवरेज स्पीड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये भी इससे भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा, 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एसएचएम, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जो एसएचएम है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं है। एसएचएम के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन एंड एसएचएम, वेव, ऑर्गन पाइप, ये सबसे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। बेसिक क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड, बेसिक सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि ज्यादातर क्वेश्चन इसमें आपको फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन होगा, इसलिए फॉर्मूला को ज्यादा अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, सिंपल पेंडुलम से भी क्वेश्चन होगा, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, डिस्प्लेसमेंट, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि क्लास 11 से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि क्लास 11 आपका बेस है। तो सबसे ज्यादा टारगेट जो होता है कि बेस, आपका बेस कितना अच्छा है उसको चेक किया जाता है झारखंड कंबाइंड में। तो बेस से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे आपके पास। ठीक है, हर साल बेस 11 से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि 11 में ज्यादा चैप्टर भी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बन सकता है। ज्यादातर थ्योरी वाला क्वेश्चंस आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा, और लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है सॉल्व करने वाला वो भी बहुत कम होगा। शॉर्ट जो क्वेश्चन होता है वही सब क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये सब बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। बाकी क्लास 12 का भी मैं बताऊंगा। आप लोग चैनल पे जो भी न्यू जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आप अगर एग्जाम में देखोगे तो बिल्कुल आपको एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसमें से कुछ भी अलग नहीं होने वाला है। अगर आप ध्यान दोगे
तो आपको यही सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो मैंने अभी बताया आप लोग को, वर्क पावर एनर्जी का या फिर यूनिट एंड डायमेंशन का, ये सब ही आप लोग को देखने को वहां पर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान दीजिएगा, ये सब बिल्कुल कर लेना है। ठीक है, डायमेंशन जो है आपका, ये बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये सब जरूर रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, 25 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है हमारे टेस्ट सीरीज का। जिनको भी ज्वाइन करना है टेलीग्राम पे आकर मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो, क्योंकि झारखंड कंबाइंड का ही बेस्ड सारा क्वेश्चन इसमें कराया जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।